क्या बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस के नेताओं पर किया गया हमला कोई सुपारी किलिंग थी, या हिंसक माओवादियों का कोई योजनाबद्ध हमला, या फिर महज किसी और के लिए लगाए गए माओवादियों के एम्बुश में कांग्रेस के नेता फंसे और फिर उन्हें माओवादियों ने क्रूरता से मार डाला। जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन आज जब झीरम कांड के 12 साल हो गए हैं, इस हमले को लेकर लगाए जाने वाले कयास आज तक महज कयास ही हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। 25 मई 2013, इस बात को 12 साल हो गए हैं जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर माओवादियों ने हमला किया और इस हमले में कांग्रेस के नेताओं समेत 27 लोग मारे गए। मारे जाने वालों में बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा भी थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल भी। कभी भारतीय राजनीति के केंद्र में रहने वाले विद्याचरण शुक्ल भी थे और पूर्व विधायक उदय मुदलियार भी। आजाद भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल पर माओवादियों का यह सबसे बड़ा हमला था, लेकिन इस सबसे बड़े हमले के राज आज तक अनसुलझे हैं। हमले की गुत्थी सुलझाने में भाजपा की सरकार भी नाकाम रही और कांग्रेस की सरकार भी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ भी आज तक खाली हैं। हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या यह सच में सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी या कि फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र था। सवाल कई हैं और जवाब लापता हैं। दंतेवाड़ा से पुष्पेंद्र सिंह और जगदलपुर से हमारे सहयोगी अशोक नायडू की रिपोर्ट देखिए। झीरम शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। 25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला जगदलपुर सुकमा राजमार्ग पर झीरम घाटी से गुजर रहा था। करीब 200-250 माओवादियों ने इस काफिले पर हमला किया। विस्फोट, गोलीबारी और घात लगाकर किए गए इस हमले में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निशाने पर था। नंद कुमार पटेल की माओवादियों ने अगवा कर हत्या की, जबकि महेंद्र कर्मा और अन्य नेताओं को नाम पूछकर गोलियां मारी गई। हमले के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने जांच राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए को सौंपी। 2014 में एनआईए ने 9 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन इसमें बड़े माओवादी नेताओं जैसे गणपति और रमन्ना का नाम शामिल नहीं था। कांग्रेस ने इसे अधूरी जांच करार दिया। 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया, लेकिन एनआईए ने इस जांच को रोकने के लिए कोर्ट का रुख किया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की साजिश की जांच को रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस मामले में साजिश के पहलू की जांच कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद जांच आगे नहीं बढ़ी। झीरम घाटी हमले में घायल हुए मलकीन सिंह गेंदू, राजीव नारंग, चंद्रभान झांडी, वाहन चालक अब्दुल का कहना है कि आज भी इस घटना के एक एक दृश्य उनके जहन में है। मैं बचपन से कर्मा जी के साथ रहता था। कर्मा जी यहीं आखिरी दिन तक यहीं बैठते थे, यहीं से उनके साथ मैं बचपन से रहा हूँ और अंतिम पल में भी उनके साथ रहा। और अंतिम पलों में कि उनके वो जो बोल है आज तक वो घूमते रहते हैं। वो आखिरी पल में भी 10 मिनट या आधा घंटा पहले मैं उनके साथ था, वो गाड़ी में लेटे थे, मैं नीचे लेटा था। वो बोले थे डर रहा है क्या, तेरे को कुछ नहीं होगा, ऐसा करके उन्होंने कहा था। वो शब्द आज तक मेरे दिमाग में गूंजते रहते हैं। आज का दिन तो बहुत मेरे लिए भारी नहीं, आज का ही दिन नहीं, उस दिन से आज तक 12 साल तक मेरे लिए हमेशा हर पल हर क्षण, मैं विकलांग हो गया हूँ गोली लगने के वजह से, तो उस दर्द को मैं हर पल महसूस करता। हमने अपने नेता खोए हैं, न्याय की उम्मीद तो है। कर्मा जी हमारे गार्जियन थे, मेरे पिता तुल्य थे। आज तक उस जाति का कुछ हुआ नहीं, होना चाहिए। वहीं झीरम घटना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। इस घटना की 12वीं बरसी के मौके पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैद समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने जगदलपुर के लाल बाग में बने झीरम घाटी शहीद स्मारक और झीरम घाटी घटना स्थल में बने शहीद स्मारक में पहुंच शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये घटना देश की सबसे बड़ी घटना थी। कहीं न कहीं पूरे बस्तर को, पूरे छत्तीसगढ़ का, पूरी लीडरशिप
फर्स्ट लीडरशिप, फ्रंट लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो गई और आज 12 साल हो गया, लेकिन झीरम के गुनहगार कौन है? उनके शहीद पे आज भी न्याय नहीं मिल पाया और परिवार चाहता है कि उस घटना का गुनहगार सामने आना चाहिए। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता और जगदलपुर के महापौर संजय पांडे कांग्रेस को ही संदेह के घेरे में रख रहे हैं। झीरम कांड जिस नक्सलियों ने इनके नेताओं को मारा, उनके पक्ष में लोग खड़े हैं। 5 साल तक ये नक्सली इनकी सरकार में रहकर अपनी ताकत बढ़ाते रहे और आज जब 400 से ऊपर नक्सली मार दिए गए हैं तो इनके पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया है। ये नक्सली जिन्होंने इनके नेताओं को मारा, ये उन लोग के साथ खड़े हैं, ना कि अपने नेताओं। चुनाव आता है तो चुनाव में इनको झीरम झीरम याद आता है इनको, क्योंकि उसके अलावा और कुछ इनको मालूम नहीं है। लेकिन झीरम का सच भी दुनिया जानती है। झीरम में कौन वहां से भागा, किसको मोटरसाइकिल की चाबी लगी हुई मिली। इसलिए कांग्रेसी का जो ये मगरमच्छी आंसू है वो जनता समझ चुकी है और कांग्रेस देश के विरुद्ध जो कोई काम होगा उसके साथ खड़ी है। बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार करीमुद्दीन का कहना है कि झीरम घाटी में हुए इस नक्सली वारदात के 12 साल बीत जाने के बाद भी यह पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र और हत्या के पीछे की वजहों को तलाशते गुजर गया। इन मुद्दों पर सही नतीजे को लेकर प्रयास कम ही हुए, लेकिन पूरे मामले को लेकर सियासत सबसे ज्यादा हुई। सियासत के नफे नुकसान के बीच सच्चाई पता लगाने की कोशिशों में कुछ इंच का भी कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन उजागर तो करना चाहिए, किसी को न किसी को सामने आना चाहिए। हमने पहले से एक सोचा था कि हमारे चाचा के बारे में मैं जो बोलना चाह रहा था, उनकी माँ मतलब 1 सप्ताह के बाद ख़त्म हो गई, तो मैं उन्हें कभी कभी चिंतन करता था। मतलब एक बार 1996 में चाचा के पास एक लेटर आया था, चाचा इन द सेंस मैन कर्मा जी के पास। हम लोग जगदलपुर में पढ़ रहे थे और हम लोग हमारे साथी रहते थे, तो उन्होंने उनके पास लेटर आया था 26 जनवरी को उनको मतलब आज आपको हत्या करेंगे बोल के। वो सभी एसपी डीएसपी को यहाँ मतलब लेटर दिए और घर में ही बैठे थे। गंगा मुंडा में हमारा घर है, वहाँ बैठे थे। उस समय भी हम लोग सोचते थे, एक आदमी बिना माँ का पला हुआ आदमी वो मतलब किस कारण से आपका विरोध कर रहे हैं और क्या मतलब आपको नुकसान पहुँचा है, मतलब आप उनको डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। मतलब उस समय चाचा भी बोलते थे कि भाई देखिए यार, हम उनके लिए क्या किए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन मेरे को मतलब मारने के लिए आवेदन आया। उस समय आवेदन भी दिखाए। वास्तव में उस आदमी को जो मतलब हत्या किए हैं, तो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि आदमी का वास्तव में क्या सोचता है, कि किन के बारे में सोचता है। तो हमको अभी तक तो लगता है कि वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचे होंगे, लेकिन जो अच्छा सोचता है तो आज उनको ही मतलब टारगेट लेके मतलब ऐसा किया। विपक्ष में रहते हुए भूपेश बघेल इस हमले को लेकर मजबूत साक्ष्य का हवाला देते थे। लेकिन साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन भूपेश सरकार का पूरा कार्यकाल एनआईए और एसआईटी की कानूनी लड़ाई के दांव पेच के बीच गुजर गया। कांग्रेस के नेताओं द्वारा ना तो उन साक्ष्यों को सार्वजनिक किया गया, ना ही उन्हें किसी जांच एजेंसी को सौंपा गया। पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के पास अपने तर्क हैं। नंद कुमार पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, चुनाव का समय था, तो स्वाभाविक है मेरी सोच में कि चुनाव के परिणाम को कांग्रेस के पक्ष में ना आने की सोच वाले लोगों ने ही ऐसा किया होगा। नंद कुमार पटेल क्यों? नाम लेके अगर पूछा जा रहा है कि कौन है नंद कुमार पटेल, आप हो क्या नंद कुमार पटेल? नाम लेके अगर पूछा जा रहा है तो फिर एक ही कारण है राजनीतिक। 12 साल पूरे हुए, 25 मई 2013 की ये घटना है, 13वां दिवस है, 12 साल पूरे हुए। ये घटना एक सुनियोजित जान लेने की षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इसमें एकदम स्पष्ट हूँ, ये कोई नक्सली हमला नहीं था। मैंने अभी सब साथियों को बताया भी कि हम लोग वहीं थे जब केसलूर से जगदलपुर घायल लोग आने लगे, तो हम लोग भी अस्पताल में थे। घायल जैसे जैसे आते गए, जिन जिन से
मिल के बात हो सके, जो बात करने की स्थिति में थे। उसी समय 6-8 लोगों ने अस्पताल में मुझे बताया कि हमसे पूछ रहे थे कि नंद कुमार पटेल कौन है, आप नंद कुमार पटेल हो क्या? तो अगर एक व्यक्ति के नाम से वहाँ सवाल किया जा रहा था तो ये नक्सली हमला नहीं हो सकता। नक्सली लोगों ने कुछ आदान प्रदान के आधार पे, किसी एक षड्यंत्र के आधार पे नंद कुमार पटेल जी को ही मारने के उद्देश्य से ये घात किया, जिसमें अनेकों लोगों की जान गई। तो मेरे सोच में कहीं कोई संशय इस बात की नहीं है और मैंने कई बार इसको सार्वजनिक पटल पे बात को रखा है और जहां रख सकता हूं वहां भी मैंने रखा है। जांच कमेटी के सामने भी जो बातें हुई थी, जो वारदात हुई थी जज साहब की कमेटी के सामने, वहां भी मैंने इन बातों को रखा था। एनआईए ने तो मेरे को बुलाया नहीं, जबकि बुलाना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि अगर मैं उस यात्रा का प्रभारी था तो मेरे को बुला के जानकारियां लेनी चाहिए थी। दूसरा, उस समय की सरकार ने एनआईए को जांच के लिए जो बिंदु दिए, उन बिंदुओं में ये बात थी ही नहीं कि उस दिन वहाँ पर अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स तैनात क्यों नहीं था, रोड ओपनिंग पार्टी तैनात क्यों नहीं थी, जवाबदारी किसकी थी, आगे क्या करना है, पैसे क्या करेंगे, आगे ऐसी घटना ना हो, ये जांच का विषय कैसे हो गया? जांच का विषय तो ये होना चाहिए था कि वो घटना घटित कैसे हुई। आखिर ये तीसरा दिन था बस्तर क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा का। पहले 2 दिन भरपूर सिक्योरिटी कैसे थी? किसके आदेश से हम लोग को पूरी सिक्योरिटी पे चप्पा चप्पा रास्ते का कवर्ड होता था? रोड पे लोग थे, 200-300 मीटर पीछे लोग दिखते थे कि वहाँ पर लोग बंदूक लेके तैनात हैं, राइफल लेके तैनात हैं, मशीन गन इत्यादि लेके तैनात हैं। उस दिन क्या हुआ? पहले दिन बीजापुर गए, 150 किलोमीटर का रास्ता, सारे लोग उपस्थित थे। दूसरे दिन जगदलपुर शहर में सारे लोग उपस्थित, बकावंड गए, सारे लोग उपस्थित, स्टेडियम पूरा पुलिस से घिरा हुआ। उस दिन क्या हुआ? रास्ते में एक भी व्यक्ति तैनात नहीं, तो वो किसकी जवाबदारी थी? किसके आदेश से वहाँ तैनाती नहीं हुई? अगर आपके पास पुलिस बल नहीं था तो किसको हमको रोकना चाहिए था जाने से, किसने हमको नहीं रोका? ये जो जांच के विषय होने चाहिए थे, ये नहीं हुए थे। और इस संदर्भ में उमेश पटेल जी के साथ बाद में मैं रमन सिंह जी से भी मिला था और हम लोगों ने कहा था कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और इसमें तो उसके बिंदु ही नहीं है जांच का, तो या तो एनआईए को ये बिंदु भी जांच के दिए जाएं या सीबीआई से एक दूसरी एजेंसी से जांच कराया जाए। टाइम हम लोग को दिलाया जाए, राजनाथ सिंह जी से हम लोग जाके उनसे मिल के बात बताना चाहेंगे और आप साथ चलना चाहेंगे तो आप हम लोग को लेके चलिए, हम लोग इस बात को रखना चाहेंगे, लेकिन कुछ नहीं। इस मामले में बस्तर एसपी सलभ सिन्हा का कहना है कि झीरम घाटी हमले में शामिल कई माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। वहीं कई अलग अलग मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। साथ ही कई माओवादी गिरफ्तार भी हुए हैं। गिरफ्तार माओवादियों ने इस घटना के बारे में कई जानकारियां भी दी, जिसे एसआईटी की जांच में दर्ज भी किया गया। इस हमले में मारे गए बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बेटे छबिंद्र कर्मा इस बात पर अफसोस जताते हैं कि झीरम घाटी हमले का राज आज 12 साल बाद भी राज ही रह गया है। देखिए, बात ऐसा है, ठीक है, वो उस दौरान आबकारी मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो वो पढ़े लिखे हैं नहीं, और उन्होंने अगर कोई नीति बनाया है या कहीं साइन भी किया है तो निश्चित है कि जो अफसर है उन्होंने बताया कि ये शासन ने ये नीति बनाया शराब को लेकर, आपकी मंजूरी चाहिए। और दूसरा, जब घोटाले की बात आती है, आप घोटाला मतलब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी के लोग, बीजेपी के मंत्री, विधायक, ये सारे चिल्लाते रहे शराब घोटाले की बात, लेकिन अभी तक आपने तो साबित तो नहीं कर पाया। आज लगभग 1.5-2 साल होने जा रहा है और 1.5-2 साल में आप शराब घोटाले के जो मतलब उसका अभी तक आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे। क्या है, बीच में आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़े थे, पूर्व मुख्यमंत्री साहब भूपेश बघेल जी,
उनके घर में आपने छापा पड़वा दिया, उनके यहाँ सीबीआई रेड किया और बड़े 3-4 मशीनें लेके गए थे। हम उस दिन उनसे बात भी कर रहे थे, बोले निकला क्या 33 लाख रुपए, वो पुराने दाऊ है। 150 एकड़ तो खेती है, अगर साल का अगर फसल का भी देखेंगे उस एरिया में तो वैसे भी डबल फसल होता है, तो 1.5-2 करोड़ तो वैसे ही होना चाहिए। आपके पास मतलब कांग्रेसियों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। आपकी सरकार में आप अपनी उपलब्धि गिना नहीं पा रहे, और जो कांग्रेस मतलब आप आज तक अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं, आज अगर आपने देश में भी बने हुए हैं, आप बीजेपी की जो शासन है वो बनी हुई है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप झूठ के सहारे चले, और झूठ बहुत दिनों तक नहीं चलता। आप हमें गाली दे के बात करते हैं, आप अपनी उपलब्धि नहीं बताते, आपकी कोई उपलब्धि नहीं है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में। जो कांग्रेस की सरकारों ने किया है आप उनकी बुराइयां कर सकते हैं, आपने किया नहीं तो निश्चित है किया नहीं है तो बुराई ही कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट है नहीं है मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैंने शुरू से मेरा एक मांग रहा है, जिसकी मैं उम्मीद तो नहीं करता कि होगा, लेकिन मैंने शुरू से ही जब घटना घटित हुई तब से ही मैं मांग रहा है कि नार्को होना चाहिए, और किसका इन्वॉल्वमेंट है वो तय करे। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या ये सारी जानकारियां, ये सारी गिरफ्तारियां मिलकर भी झीरम घाटी कांड का सच उजागर नहीं कर पाई। कहना मुश्किल है कि झीरम घाटी का राज कभी खुलेगा या नहीं। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।